₹10 इनाम देवे दीदी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग शुरू होता है शाम के टाइम से, और ये लास्ट ब्लॉग जहाँ ख़त्म होता है वहीं का ये दूसरा पार्ट है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो इसलिए मैंने सोचा कि 2 पार्ट में अपलोड करेंगे। तो शाम का टाइम है और यहाँ पे बन रहा है मेरा फेवरेट महुआ की पूरी। तो महुआ को धुल के साफ़ कर लिया था हमने अच्छे से, और इसमें थोड़ा सा डाला है गुड़, 3-4 गुड़, छोटे छोटे गुड़ डाले हैं, और इसमें पानी डाल के भी इसको पीस सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूध डाल दिया है और इसको अच्छा सा इसका पेस्ट तैयार करेंगे। मुझे बहुत ही पसंद है और बहुत अच्छा लगता है मुझे खाने में, इसलिए मम्मी लेके आई हुई है गांव से। जब भी मैं गांव जाती हूँ तो मैं मतलब मेरी जितनी पसंद की चीज़ें होती हैं ना, मम्मी बनाती रहती है, और मतलब इतना खाना हो जाता है ना कि पता ही नहीं चलता। हर टाइम दिन में कई चक्कर हो जाते हैं, ये खा लो वो खा लो। तो यहाँ पे भी मम्मी मेरे पास भी आई हुई है ना, तो फिर वही है कि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा खाए जा रहे हैं और ऊपर से जिम भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि तबीयत ख़राब है तो थोड़ा रेस्ट करना ज़रूरी है। मम्मी भी मना कर रही है, और मतलब ऐसा लगता है कि थोड़े दिन रेस्ट कर लो फिर उसके बाद जाएंगे। तो ठीक है, अभी कुछ नहीं तो दबा के खाते हैं मम्मी जो भी चीज़ें बना रही हैं। तो यहाँ पे पिस चुका है महुआ, और अब इसको ना गूनेंगे आटे में। मैंने पहले नहीं बनाया है कभी, इसलिए मम्मी ही बनाएगी। वैसे बनाने को तो बना लूँगी मैं, लेकिन मम्मी है तो मम्मी ही बनाएगी, क्योंकि मम्मी के हाथों का स्वाद तो क्या कहना। तो यहाँ पे आटा निकाल दिया था मम्मी ने, और फिर उसको महुआ जो पीसा गया है उसको मिक्स करेगी आटे में, गेहूं के आटे में, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा तैयार किया जाएगा। बहुत ज़्यादा नरम आटा नहीं गूँथना है, थोड़ा सा सख्त ही गूँथना है, क्योंकि महुआ ऑलरेडी पिसा हुआ है तो वो गीला है। तो अगर बहुत ज़्यादा आटा गीला हो जाएगा तो फिर पूरी बेलने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे मम्मी आटा गूंद रही है और मैं यहाँ पे छील रही हूँ लहसुन। अभी पूरी बनने की तैयारी हो ही रही है, तो इसके साथ साथ मैं रात के खाने की भी तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे प्याज ला के रख दिया गया है बहुत सारा, क्योंकि आज शाम में बनेगा, रात में मतलब रात के खाने में बनने वाला है मटन। और प्याज भी मम्मी घर से लेके आई है, एकदम शुद्ध देसी। मेरे चाचा हैं, उनके यहाँ प्याज व्याज लगता है तो उनके यहाँ से लेके आई है मम्मी। तो ये घर वाला जो प्याज होता है ना, देसी प्याज, इतना सही गल जाता है और इसका टेस्ट अलग होता है। और जो हम मार्केट से लेके आते हैं ये डंकल वाले ना, इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता है। खाना तो है ही, अब कितना दिन घर से लाया हुआ कितना दिन चलेगा, लेकिन फिर भी ना टेस्ट एकदम से चेंज हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मम्मी ने आटा गूंद लिया था और पूरियाँ भी बेल के तैयार कर दी थी, और मैंने सोचा कि लाओ मैं तल देती हूँ, क्योंकि मुझे तो खाने की बहुत जल्दी थी। तो यहाँ पे एकदम से लाल लाल थोड़ा सा क्रंची क्रंची सा तलूँगी मैं। क्रंची पूरियाँ खाने में और ज़्यादा अच्छा लगता है। और सुबह वाला छोला भी है, तो छोले के साथ थोड़ा सा ट्राई करेंगे, देखते हैं कैसा टेस्ट लगता है पूरी का। वैसे पूरी तो अपने आप में ही एक इसका अलग स्वाद है, मज़ा आएगा खाने में। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है। अगर मतलब जो कोई भी खाया हो ना महुआ की पूरी, और तो वो कमेंट में ज़रूर बताना कि किसने किसने खाई है महुआ की पूरी। और पूरी बनने के बाद मैंने अपने बेटे को थोड़ा सा टेस्ट कराया, लेकिन उसे पसंद नहीं आया। उसे बोल रहा है कि ये तो अजीब सा पूरी है मम्मा, मीठी पूरी है, मुझे नहीं खानी है। तो फिर मैंने छोड़ दिया। और माही के पापा को भी उतना पसंद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा 1-2 वो टेस्ट कर लेंगे। और पूरी जैसे ही बन के तैयार हुई, मैंने निकाला, थोड़ा सा लिया छोला और 2 पूरी, और एकदम से मतलब मन नहीं वो हो रहा था कि जल्दी से खा के देखूं कैसा बना। एकदम मस्त बना था, मज़ा आ रहा था खाने में। और मम्मी को भी दे दिया था मैंने, और भाई को भी बोला, तो वो बोला थोड़ी देर में खाएंगे। और इस तरह से ये भी आ जाते हैं ऑफिस से घर, और साथ में लेके मटन। तो अब बनेगा मटन, और यहाँ पे मम्मी और भाई लगे हुए हैं प्याज काटने में। प्याज थोड़ा सा छोटा छोटा है, तो मम्मी को ये लग रहा है ना कि जब तक मैं हूँ छोटे छोटे वाले प्याज काट के ख़त्म कर देती हूँ, नहीं तो इसको काटने में दिक्कत लगेगी। कितना सोचती है यार मम्मी लोग, कितना सोचती हैं अपने बच्चों के बारे में।
तो इसलिए छोटे छोटे प्याज वो लेके आई है, मतलब इसमें से निकाल के कि मैं काट दूँगी, तुमको काटने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे मैंने इनको पानी भी दे दिया, ये अपना कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिए, नहा वहा लिए, और साथ ही साथ चाय भी चढ़ा दिया था। तो आज शाम की चाय हमने सोचा कि चलो बालकनी में बैठ के पीते हैं, इधर खटर पटर ज़्यादा होता रहता है तो फिर इसलिए घर में ही सही रहता है। लेकिन हवा बहुत अच्छी आती है, अगर खटर पटर ना होए ना तो बड़ा मज़ा आएगा बाहर बैठ के चाय पीने में या फिर कुछ भी नाश्ता वास्ता करने में। तो मैंने अपने लिए चाय नहीं बनाया, इन लोग का बना के दे दिया था, मम्मी का पहले दे दिया था बिना चीनी वाला, और फिर छोटू और इनके लिए, अपने हस्बैंड के लिए मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे चाय। और साथ ही साथ मैंने भगोना भी चढ़ा रखा है कि मटन को छौंक दूँगी, मतलब क्योंकि मटन पकने में तो ज़्यादा टाइम लगता है, 1 से 2 घंटे, 2 घंटे तो आराम से लग जाते हैं, धीमी आंच पे पकता है तभी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सबको चाय दे दिया था मैंने बालकनी में, और मैं भी चली गई थी थोड़ी देर बैठने के लिए। और तो यहाँ पे सबने चाय पी और गपशप चल रही थी, बातें हो रही थी। 4 लोग रहते हैं तो टाइम कब निकल जाता है ना पता नहीं चलता है। और माही भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उनका भी टाइम निकल जाता है। और अभी माही की छुट्टियां भी चल रही हैं तो अच्छा टाइम है कि इस टाइम पे मामा और नानी आए हुए हैं, वरना माही घर रह के तो बोर हो जाते हैं, उनको स्कूल जाना ही ज़्यादा अच्छा लगता है अगर अकेले होते हैं तो। अगर साथ में कोई होता है तो फिर तो मज़ा आता है। तो मैंने गैस थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था, जब तक ये लोग चाय पी रहे थे मैं भी बैठ गई थी इन लोगों के साथ। और इधर मैंने तड़के के लिए डाल दिया था खड़ा लहसुन, मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और हींग। और फिर उसके बाद मैंने डाल दिया था प्याज। प्याज को थोड़ी देर भूनेंगे जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए, उसके बाद अपना आराम से धीरे धीरे पकता रहेगा। तो यहाँ पे प्याज को थोड़ी देर के लिए भूनूंगी मैं, और इसमें ढेर सारा लहसुन डालेंगे, खड़ा खड़ा ही, मतलब छील के डाल रही हूँ। और कुछ खड़े लहसुन भी 2-3 डालूंगी मैं, लहसुन से ही ज़्यादा टेस्ट ज़्यादा अच्छा बढ़िया आता है। तो मैंने बोला कि ये मेरा भाई बोल रहा था कि दीदी तुम्हारे हाथ से खाएंगे आज का मटन, तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं मैं बना देती हूँ। तो इधर प्याज गल रहा था और मैंने सोचा कि लाओ आटा भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं गूँथ रही हूँ आटा, और ये लोग अभी बाहर ही बैठे हुए हैं, बालकनी में बैठ के बातें बातें हो रही हैं। तो साथ साथ मेरा काम भी चल रहा था, मैं थोड़ी देर के लिए बालकनी में जा रही थी, फिर आके अपना देख भी रही थी। तो यहाँ पे मैंने प्याज पक गया था, फिर मैंने उसमें डाल दिया था मटन। और अभी मैं डाल रही हूँ मसाले, थोड़ी सी लाल मिर्च और काश्मीरी लाल मिर्च और धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर। तो अब मसालों के साथ मैं इन्हें पकाऊंगी थोड़ी देर के लिए। और मम्मी के आने का जितना खुशी नहीं होता है ना, इतना तो सोच सोच के ये दुख लगता है कि अब चली जाएगी मम्मी। तो इतने दिन हो गए ना मैं अपने सोसाइटी के स्विमिंग पूल में नहीं गई हूँ, तो मैंने सोचा कि अच्छा मौका है इन लोग के साथ चल लेती हूँ। तो मम्मी और भाई और माही भी जा रहे हैं, लेकिन माही नहाएंगे नहीं क्योंकि अभी इनको सर्दी ही है, मुझे भी सर्दी है, मतलब अभी ख़त्म ही हो रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि ये लोग आए हुए हैं तो चलते हैं। और शाम का टाइम है, मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। तेरे आयला तो के नहीं आयला, हमू कौन आयला, हमू भी नहीं आयला। माही यहाँ पे एंट्री, और माही अभी इतने बड़े हो गए हैं कि एंट्री वगैरह कर लेते हैं, तो हम लोग को नहीं करना पड़ता और माही को मज़ा भी आता है एंट्री करने में। तो यहाँ पे एंट्री किया और हम लोग आ गए थे लिफ्ट लेने के लिए। और मैंने मम्मी से पूछा कि नहाओगी, तो मम्मी तो कपड़े लेके नहीं आई थी और मेरे पास भी कौन से स्विमिंग कॉस्ट्यूम थे, मैंने भी जिम वाले कपड़े पहन लिए थे। और जाते जाते मैंने सोचा कि चलो यार थोड़ा जिम के दर्शन कर लेते हैं, इतने दिनों से मैं जिम नहीं आ रही हूँ। और अभी शाम का टाइम है, पूरा जिम खाली था। तो फिर हम लोग आ गए थे ऊपर, क्योंकि 3rd फ्लोर पे, क्योंकि स्विमिंग पूल ऊपर ही है और यहाँ पे कुछ चल रहा था काम। और अभी बिल्कुल खाली ही था क्योंकि शाम में आते होंगे लोग, लेकिन अभी कोई है नहीं, तो अच्छा ही था एक तरह से प्राइवेसी। और यहाँ पे ये चेयर उधर रखा हुआ था, तो मैंने और भाई ने ला के रखा कि मम्मी आराम से बैठेगी इस पर, तो ला के रख दिया था और मम्मी को बिठा दिया था। और हवा बहुत अच्छी आती है यहाँ पे 3rd फ्लोर पे, तो ये लोग बैठ के देखेंगे और हम लोग स्विमिंग पूल में एंजॉय करेंगे। और मुझे इतना डर लग रहा था क्योंकि मुझे तैरना आता नहीं है। मम्मा फर्स्ट टाइम जा रही है स्विमिंग पूल में, तो सेकंड टाइम। मैंने सोचा कि ठंड आने से पहले यार एक बार तो जाके आते हैं, क्योंकि अब तो ठंड ही आ जाएगा
तो फिर ठंड में कौन ही जाएगा स्विमिंग पूल में। तो मुझे उतरने में बहुत डर लग रहा था क्योंकि पानी गहरा था और मुझे तैरना भी नहीं आता था, मतलब 4 फीट गहरा था। कंधे तक पानी आ रहा था और इसको भाई को भी तैरने नहीं आ रहा था, लेकिन ये है कि वो डर नहीं रहा था, मुझे तो डर लग रहा था। तो बोला कि आओ दीदी, हाथ पकड़ के ये लेके गया मुझे अंदर और पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा था यार। माही का भी मन हो रहा था आने का, लेकिन माही को हमने मना किया था। फिर उसके बाद हम लोग कपड़ा वपड़ा चेंज करके आ गए थे। माही अपना थोड़ी देर खेल रहे थे। ये कौन सा गेम है माही? फूसबॉल। मुझे पता ही नहीं है कौन सा गेम है। तो यहाँ पे माही थोड़ी देर खेल रहे थे और हम लोग बैठे हुए थे। मैंने तो अपना बाल भी नहीं भिगोया क्योंकि सर्दी मतलब अभी ठीक हुआ नहीं है, फिर से हो जाता। और मम्मी तो नहाई ही नहीं है, मम्मी बस बैठी हुई थी। पक गया? यहाँ पे मटन भी पक गया है। जस्ट बनती है। अच्छा, तो इस तरह से हम लोग घर आ गए थे और ये मेरे पतिदेव नहीं गए थे क्योंकि वो ऑफिस से तुरंत ही आए थे चाय पी के। तो हमने सोचा कि चलो आप रेस्ट कर लो। तो यहाँ पे रोटी भी बना दी थी मैंने और अभी भाई काट रहा है यहाँ पे सलाद और माही की चल रही है मस्ती मामा के साथ, नानी के साथ। तो फिर सबसे पहले तो मम्मी बोल रही है कि माही का खाना दे दो, मैं खिलाती हूँ। तो जब से मम्मी आई है मम्मी खिला रही है नाश्ता वास्ता सब कुछ, तो हम लोग को थोड़ा सा आराम मिल जाता है। और सबसे बड़ा टास्क मुझे खाना खिलाना ही लगता है दोनों को, मतलब हम दोनों मिलके ही खिलाते हैं। लेकिन फिर भी यार ये लड़का खाता नहीं रहता है जल्दी जल्दी, और पता नहीं कब तक ये इसकी आदतें सही होंगी खाने की। तो खाना हो चुका था रेडी और यहाँ पे माही जी लगा रहे हैं खाने के लिए, बिछा रहे हैं नीचे, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे खाना होता नहीं है कोई, मतलब कोई अगर गेस्ट आता है तो ही उस पे खाता है, बाकी तो हम लोग बाकी टाइम में नीचे ही खाते हैं और अच्छा भी लगता है नीचे खाने में। तो बिछा दिया था और सारा मतलब सब कुछ यहीं पे ला के रख दिया था कि बारी बारी से जाना नहीं पड़ेगा उठ के लाने के लिए। तो यहाँ पे कुकर, भगोना, रोटी का डब्बा, सारा कुछ पानी वानी लेके हम लोग बैठ गए थे। और इस तरह से खाने में ना बहुत मज़ा आता है। छुट्टियों में जब हम मामा के घर जाते थे सारे कजन्स मिलके छत पे ले जाके खाना खाते थे, बहुत ही मज़ा आता था, इतनी मस्तियाँ होती थी ना हमारी। वो दिन फिर से अब नहीं आने वाला है। तो जो भी टाइम है हमारे पास ना उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए जीना चाहिए हमें अपनी लाइफ को। तो यहाँ पे पतिदेव निकाल रहे हैं खाना और मम्मी क्योंकि माही को खिलाने के लिए, तो मैंने बोला कि नहीं मैं खिला दूँगी, तुम आराम से खाओ वरना रोटी ठंडी हो जाएगी तुम्हारी। तो बोलती है नहीं मैं खिला दूँगी, तुम लोग खाओ आराम से। तो मम्मी लोग ऐसी होती हैं ना, अपने से पहले ना बच्चों के बारे में सोचती हैं, चाहे कुछ भी हो, उनकी तबीयत ख़राब हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन बच्चों को तकलीफ़ ना हो, तो सारी जिम्मेदारियां खुद ही ले लेती हैं। तो माँ बाप के जितना कोई नहीं सोच सकता यार। तो इस तरह से हमारा होने जा रहा है डिनर, रात का खाना। और अभी टाइम भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, कितना 8 या 7:30 ऐसे कुछ बज रहा था। वैसे भी हम लोग मतलब नॉर्मल डेज़ में भी जब कोई नहीं रहता है तो 7:30 तक हमारा डिनर हो ही जाता है। तो आज भी अगर कोई आ जाता है तो थोड़ा इधर उधर तो टाइम हो ही जाता है, नाश्ता खाना हर एक चीज़। तो आज के वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो प्यारा सा कमेंट भी कर देना।